नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। 15 साल का इंतजार और अब लगता है कि दिल्ली की जनता ने मूड बदल लिया है। जी हां, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को भारी मतों से जिताने की योजना बना ली है, क्योंकि शुरुआती रुझान कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। 120 प्लस सीटों के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी ये दामन छोड़ा नहीं है और दिल्ली में बने रहने की योजना भी नहीं गंवाई है। वैभव, बीजेपी किस तरह से टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी को, कैसे देख रहे हैं इस चुनावी मायनों को? देखिए मुकुंद, जैसा कि लग रहा था, एग्जिट पोल्स का दावा था कि आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत होने वाली है, वैसा अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। बीजेपी काफी कड़ी टक्कर दे रही है। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरुआती रुझानों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी 120 से 121 है, तो बीजेपी भी 117-18 के करीब है। और 3 से मैं 4 सीटों का अंतर दिख रहा है। वैभव, अपनी शुरुआती रुझान की ही बात है। अभी बैलेट पेपर से ही ये मतगणना की जा रही है, लेकिन इसमें भी अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां बीजेपी भी लीड लेती नजर आ रही है कई जगह। बिल्कुल चौंकाने वाले मायने हैं ये। एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है, नतीजे और मतगणना कुछ और दिखा रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक पंडितों के लिए तो चौंकाने वाली बात ही है कि 15 साल एमसीडी की सत्ता में रहने के बावजूद और केजरीवाल नाम का जो जादू है, वो जादू इस बार कुछ ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा ये अभी तक के देखिए, ये रुझानों में। नए रुझान 122 पे लीड ले रही है बीजेपी जिसको बताया जा रहा था कि 90 सीटों तक सिमट जाएगी, अधिकतम 90 सीट ले पाएगी। आपको पछाड़ते हुए 122 और 120 का आंकड़ा ही रह रहा है और बीजेपी आगे। बिल्कुल, अधिकतर पोल्स में तो यही दावा था कि आम आदमी पार्टी 150 से 170 तक सीटें जीत सकती है 250 वार्डों में, और बीजेपी वहीं 60 से 90 के बीच रह जाएगी। कांग्रेस का जैसा अनुमान था, जैसी अपेक्षाएं थी, कांग्रेस का प्रदर्शन भी ठीक वैसा ही है। 30 से 4 सीटों पर आगे दिख रही है। हो सकता है कि उतनी भी सीट उसको हासिल ना हो। पर वैभव, जिस तरह से कॉन्फिडेंटल लग रही है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस के साथ आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल है, गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि कई विजुअल्स हमारे पास आए हैं उसमें। लेकिन बीजेपी उतनी उत्साही नजर नहीं आ रही। बीजेपी दावा जरूर कर रही है कि हम पीछे नहीं हटने वाले और कड़ी टक्कर दे रहे हैं और जीत हासिल करेंगे। तो क्या कह सकते हैं, बीजेपी के उत्साह में कुछ कमी है क्या? मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत रणनीति के तहत एमसीडी का चुनाव लड़ा था। उनको गुजरात और हिमाचल में भी अपनी सत्ता बचानी थी। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, कई राज्यों के सीएम को चुनाव प्रचार में लगाया, लेकिन मोदी और शाह, दो बड़े नेता बीजेपी के एमसीडी चुनाव में प्रचार करने नहीं पहुंचे। हालांकि बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। मैंने जैसा कि आपको बताया, 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद अभी भी बीजेपी बिल्कुल कड़ी लड़ाई लड़ रही है एमसीडी चुनाव में। वह आपने जनता का मूड समझने की कोशिश की थी, जनता का हाल समझने की कोशिश की थी, तो वहां पे भी हमने देखा था कि जो नतीजे थे वो आपके फेवर में नजर आए थे। एग्जिट पोल भी वैसा ही कहता नजर आ रहा है, लेकिन लीड ले रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कैसे देख रहे हैं? और जनता का मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर्वे कुछ और बता रहे हैं। जनता से जब फील्ड में बात की जाती है तो उनका मूड कुछ और होता है, और चुनावी जब मतगणना के रिजल्ट सामने आते हैं तो वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी लीड ले रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की रणनीति यही थी। आम आदमी पार्टी ने अपने लोकल कैंडिडेट ने ही सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा था। ये एक तरीके से केजरीवाल का ही मुकाबला है। अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो केजरीवाल के चेहरे की ही जीत होगी। एक बात और यहाँ पर गंभीर हो जाती है और जरूरी हो जाती है कि कांग्रेस, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और कांग्रेस के जो दफ्तर हैं वो खुले नहीं है। वैभव, आप देख पा रहे होंगे हाँ। कि उनका उत्साह कितना कम है और कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे जा चुके हैं। डोमिनेटिंग मोड में दोनों पार्टी जो नजर आ रही थी, बीजेपी और आप, वही बनी हुई है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं मतदान से पूरी तरह बाहर है और अब मतगणना से भी बाहर। बिल्कुल, देश की राजनीति के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य में 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बावजूद कोई पार्टी इतने हाशिए पर पहुंच जाती है कि एमसीडी में उसकी सीटें 3 से 5 दिख रही हैं और विधानसभा में उसके पास 0 सीटें हैं, लोकसभा में भी 0 सीटें हैं। ये आम कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन की बात है। नए रुझान बता रहे हैं कि 115 सीट पे आम आदमी पार्टी है, तो बीजेपी 130 तक लीड लेती नजर आ रही है। 15 सीट का ये फासला हो चुका है। शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, 126 सीट बहुमत के लिए है। 250 वार्ड है टोटल, उसमें से 126 जिनको भी मिल जाएंगी वो एमसीडी में उसकी सत्ता होगी, एमसीडी में उसका ही मेयर होगा। देखिए, रुझान तो लेकिन फिर ऐसे ही बता रहे हैं कि बीजेपी तो बहुमत हासिल कर चुकी है। पासा पलट जाएगा बिल्कुल। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 घंटे हुए मतगणना शुरू हुए। कांग्रेस 5, बीजेपी 118, 124 का आंकड़ा आपके लेकर भी यहाँ पर आ रहा है सामने। लेकिन आपको ध्यान देना ये होगा कि कोई विधानसभा चुनाव नहीं है।
ये एक नगर निगम का चुनाव है। वार्डों, छोटे छोटे वार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वोटों की संख्या नहीं होती, और दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग वोट करने भी नहीं पहुंचे थे। 50% के करीबन इस बार मतदान हुआ है। एक एंगल और वैभव यहाँ पे समझ आता है कि जब हमने देखा है कि वोट प्रतिशत में गिरावट आई है, जनता वोट के लिए बाहर निकल के नहीं आई, तो बीजेपी को वो डेंट करती नजर आती है। बीजेपी को नुकसान पहुंचता है कम वोट प्रतिशत से। क्या इस बार भी दिल्ली के नगर निगम चुनाव पे इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? लेकिन रुझान में तो वो बात नहीं समझ आई। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की सांगठनिक क्षमता पे आप संदेह नहीं कर सकते, खासकर दिल्ली में जहां लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ और होते हैं, विधानसभा के कुछ और होते हैं, एमसीडी में फिर बीजेपी आ जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के बीजेपी और आम आदमी पार्टी किसी के हाथ में भी एमसीडी जा सकती है। अभी तक के रुझानों में ऐसा दिख रहा है। आप दफ्तर में बहुत चहल पहल है, उन्होंने पहले से तैयारियां कर रखी है। केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं। कहीं न कहीं उनके एग्जिट पोल के बाद ऐसा लग रहा है कि जीत का उनको आम आदमी पार्टी जिस तरह से एग्जिट पोल को उन्होंने एग्जैक्ट पोल बता दिया, ये नया नारा उनकी तरफ से सामने आ रहा है। और जैसे मैं बात कर रहा था कि रुझान पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती, तो देखिए अब आम आदमी पार्टी आगे होगी 128 सीट पे और बीजेपी 114 पे। बिल्कुल, मतलब कि बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बहुमत से 2 सीटें ज्यादा है, 128 पे पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी बीजेपी 114 सीटों पर है। के अनुमान को फेल करते हुए, दावों को गलत साबित करते हुए, तो कुल 250 सीटों के जो रुझान थे वो सामने आ चुके हैं। बता दें ईवीएम अभी नहीं खुली है, ये बैलेट पेपर के जो काउंटिंग है 42 सेंटर्स पे काउंटिंग चल रही है। लगातार हम आपको अपडेट देते नजर आ रहे हैं, जहां पर अभी आम आदमी पार्टी 128 सीटों से आगे है, बीजेपी 114 और कांग्रेस 5 सीटों के साथ कॉन्फिडेंस में आम आदमी पार्टी है। तो टक्कर में बीजेपी भी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको रुझान बताते रहेंगे और किसकी सरकार बनेगी लाइव दिखाएंगे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।